हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ICNT ज्ञान पे। और ये हमारा नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एड्रेस के बारे में। तो हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है या जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके पास कितने तरह के एड्रेस होते हैं। यानी जो एक सिंपल सा कंप्यूटर आप देख रहे हैं, इसके पास कितने टाइप के एड्रेस होते हैं और उन एड्रेस का रोल क्या होता है। तो इस सीरीज में हम लोग यही समझेंगे कि एक कंप्यूटर के पास कितने तरह के एड्रेस होते हैं एंड उन एड्रेसेस का क्या रोल होता है आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो बेसिकली अगर हम बात करें कंप्यूटर की एड्रेस की टाइप की, तो हम बात कर लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एड्रेस। टाइप्स ऑफ एड्रेस टाइप्स ऑफ एड्रेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली एक कंप्यूटर के अंदर आपको 4 तरह के एड्रेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है पोर्ट एड्रेस, सेकेंड होता है आपका फिजिकल एड्रेस, एंड थर्ड होता है आपका नेटवर्क एड्रेस, और फोर्थ होता है आपका होस्ट एड्रेस। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर के पास 4 तरह के एड्रेस होते हैं, लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम राइट इट करते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ पे हम 4 तरह की नहीं लिखते, हम वहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के एड्रेस को लिखते हैं। तो 3 टाइप्स क्यों लिखते हैं? ये जो आपके नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस है ना, इन दोनों को मर्ज करके, यानी इन दोनों को आपस में मर्ज करने के बाद इनको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। यानी इन दो एड्रेस को मर्ज करने के बाद जो इनका नाम होता है वो होता है लॉजिकल लॉजिकल एड्रेस। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे कंप्यूटर के पास कितने तरह के एड्रेस हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा, बेसिकली हमारे कंप्यूटर के पास 3 टाइप के एड्रेस होते हैं। पोर्ट एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है एंड लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है। एंड लॉजिकल एड्रेस के अंदर भी आपको 2 टाइप देखने को मिलते हैं। लॉजिकल एड्रेस की बात करेंगे तो इसके अंदर भी आपको 2 टाइप के एड्रेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी समझ लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट होता है आपका IPv4 एड्रेस, IPv4, एंड सेकेंड होता है आपका IP v6। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है ना कि हमारे IP v4 एंड IP v6 कहाँ से आए, तो हमारे लॉजिकल एड्रेस के पार्ट है IP v6। तो दोनों ये जो वर्जन है ना, ये दोनों आपके लॉजिकल एड्रेस के पार्ट है। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करना चाहूंगा कि ये जो लॉजिकल एड्रेस है वो दो हमारे एड्रेस से मिलके बना है, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस, राइट। तो ये हमें क्लियर है कि IP v4 के अंदर हमारे नेटवर्क भी है और IP v6 और होस्ट भी है, एंड सेम लाइक IP v6 के अंदर भी हमारे नेटवर्क एंड होस्ट दोनों है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आगे हम सबनेटिंग पढ़ेंगे तो वहां पे हमें इसकी बहुत ज्यादा नीड रहेगी, और इसी के बिहाफ पे हम सबनेटिंग करते हैं, नेटवर्क और होस्ट के बिहाफ पे ही। तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इस सीरीज में कि फर्स्ट जो आपका है एड्रेस, पोर्ट एड्रेस। वो पोर्ट एड्रेस क्या है, कैसे काम करता है और क्या रोल होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो समझ लेते हैं हम लोग पोर्ट एड्रेस के बारे में, फिर एक एक एड्रेस को करके हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आप पोर्ट एड्रेस की बात करें तो जो इनकी लेंथ होती है, ये होता है 16 बिट्स लॉन्ग वैल्यू। यानी ये जो होता है आपके 16 बिट्स के एड्रेस होते हैं, 16 बिट्स के एड्रेस होते हैं, राइट। एंड इनको हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं? अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल। यानी जो ये नंबर होते हैं वो डेसिमल में होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के नंबरिंग सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबरिंग सिस्टम। एंड इन नंबरिंग सिस्टम के अंदर आपके 4 तरह के एड्रेस होते हैं। एंड जो नंबरिंग सिस्टम है वो 4 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है आपका बाइनरी बाइनरी नंबर, जो कि होता है आपका 0 से 1, 0 से 1 तक होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी नंबर, राइट। एंड जो सेकेंड होते हैं आपके
सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड होता है आपका ऑक्टल, जो कि होता है आपका 1 से लेके 7 तक, ऐसे 1 to 7, ये होते हैं आपके ऑक्टल नंबर। एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका डेसिमल। डेसिमल जो होता है वो होता है आपका 0 से लेके 9 तक। एंड फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है आपका हेक्साडेसिमल, जिसको हेक्सा डिजिट भी बोलते हैं, हेक्साडेसिमल भी बोलते हैं। तो ये जो होता है आपका हेक्साडेसिमल वो होता है आपका 0 से लेके 0 to 9 एंड ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये टोटल आपके होते हैं नंबरिंग सिस्टम। तो 4 तरह के नंबरिंग सिस्टम आपके पास है और कुछ इस तरीके का नंबर सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पोर्ट एड्रेस में, जो कि होता है हमारा डेसिमल में। तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं 0 से लेके 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होते हैं वो डेसिमल होते हैं। तो जो हमारा पोर्ट एड्रेस होता है उसको हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल में लिखते हैं। एंड इसका अगर हम बात करें कि इसका रेंज क्या है, यानी हम बात करें फुल रेंज की, तो जो आपके पोर्ट एड्रेस होता है उसका फुल रेंज होता है, फुल रेंज होता है इसका 65535, 65,535 टोटल आपके पोर्ट नंबर है। ठीक है, लेकिन पूरा ऐसे हम उसको यूज नहीं करते, इसको डिवाइड किया गया है 3 ब्लॉक में। इसको हम लोग 3 पार्ट में, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो जो इसमें पहला पार्ट है उससे हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट। वेल नोन पोर्ट, तो वेल नोन पोर्ट के अंदर कितने आपके डिजिट आते हैं, तो वो आते हैं आपके 0 से लेके 1023 तक। जो नंबर आप देखते हैं ना 65535 से टोटल जो 0 से लेके 1023 तक जो नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं वेल नोन पोर्ट। सेकंड जो है उसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट या रिजर्व पोर्ट। रजिस्टर्ड पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट कौन होते हैं, तो 1024 से लेके 49,151 तक जो नंबर आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट। एंड थर्ड होता है आपका डायनेमिक पोर्ट। डायनेमिक पोर्ट क्या होते हैं आपके, डायनेमिक पोर्ट होते हैं आपके 49,152 से लेके 65535 तक, ये टोटल आपके पोर्ट डायनेमिक पोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि पोर्ट एड्रेस काम कैसे करता है, और हमने इसके ब्लॉक के बारे में देख लिया, और अब हम यहाँ पे समझेंगे इसके बेसिक फंक्शन के बारे में, काम कैसे करता है। इसके अलावा हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो आपको पोर्ट एड्रेस कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि बात कर लेते हैं HTTPS, ये सभी क्या है आपके पोर्ट नंबर है। HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है 88, राइट। HTTPS का जो होता है 443। इसके अलावा आपके DHCP है, DNS है, FTP है, मल्टीपल आपके, ये सभी क्या आपके पोर्ट नंबर है। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर काम कैसे करता है इसको हम समझते हैं थोड़ा सा और डीप में जाके। ओके, तो पोर्ट एड्रेस कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली समझ लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक पीसी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक कंप्यूटर ले लेते हैं, ये आपके पास एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। अभी हम मान सकते हैं कि आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, और आप यूट्यूब रन कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। लेकिन जब आप यूट्यूब अपने ब्राउजर पे सर्च कर रहे हैं, अपने वेब ब्राउजर पे, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं, चाहे हम बात करें आप क्रोम यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, सफारी यूज कर रहे हो, डजंट मैटर कि आप क्या यूज कर रहे हो, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे,
उस ब्राउज़र पे आप यूट्यूब सर्च करें। तो यूट्यूब तो एक नेम हो गया, एक यूआरएल हो गया, ठीक है? ये एक नेम है ये। इसके पीछे भी कई सारे फंक्शन काम करते हैं। ये एक नेम है, इसके पीछे आपके आईपी होते हैं, इसके पीछे भी एक सर्वर होते हैं जो कि नेम टू आईपी, आईपी टू नेम एक्सचेंज करते रहते हैं। उसके बारे में तो आगे हम समझेंगे। अभी हम यहाँ पे बस बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे समझते हैं कि पोर्ट एड्रेस काम कैसे करता है। तो यूट्यूब के पास जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। यानी यूट्यूब ने जब सर्वर लगाया, अपना एक सर्वर लिया, यूट्यूब सर्वर बनाया, तो उसने क्या किया, अपने लिए एक रास्ता चूज किया। ठीक है, सपोज कि चलो यहाँ पे एक सर्वर लेते हैं, ये है यूट्यूब सर्वर। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, ये है यूट्यूब सर्वर। ये यूट्यूब सर्वर आपका है। तो जब यूट्यूब सर्वर ने यूट्यूब सर्वर बनाया, यानी यूट्यूब ने जब यूट्यूब सर्वर को असाइन किया, यूट्यूब एप्लीकेशन बनाया, तो उसके लिए उसने एक पोर्ट लिया, एक रास्ता लिया, और उसी रास्ते के माध्यम से ही हम इस सर्वर तक जा पाते हैं। उसी रास्ते से हम होके उस सर्वर तक जाएंगे और उसी रास्ते से होके हमें डेटा मिलेगा। तो इसमें आपको बेसिकली 3 तरह के पोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेल नोन पोर्ट। जब आप यूट्यूब सर्च करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में आपको https:// एंड आपको ऐसे यूट्यूब.com देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पोर्ट एक हो गया, जो कि इसका नंबर होता है 443। ठीक है, यूट्यूब यूट्यूब जो आप सर्च कर रहे हो, ये क्या हो गया आपका .com टॉप लेवल डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे जब आप कुछ चीज सर्च करते हो, तो इसके लिए जाने के लिए एक रास्ता होता है। और यूट्यूब सर्वर, जैसे कि अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो एक और कंप्यूटर लेते हैं और थोड़ा सा हम उसे डीप में देखते हैं। ऐसे समझते हैं कि ये दो फ्रेंड हैं, दो कंप्यूटर यहाँ पे हैं और ये दोनों फ्रेंड है। ठीक है, ये दोनों कंप्यूटर यहाँ पे फ्रेंड है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से बातें करना चाहते हैं। व्हाट्सएप ये भी यूज कर रहा है और ये भी पर्सन व्हाट्सएप यूज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि इन्होंने ब्राउजर में, यानी जो दोनों यूजर हैं, ये दोनों ब्राउजर यूज कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं, और क्रोम में इन्होंने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड व्हाट्सएप, ये सभी चीजें इन्होंने ओपन कर रखा है। ठीक है, यानी 3-4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्होंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और सेम लाइक ये भी जो यूजर है, सेकेंड यूजर, इन्होंने भी यही काम कर रखा है, यानी इसने भी वही काम कर रखा है, 3-4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें। अब जो पहला यूजर है वो दूसरे वाले यूजर को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, हाय, हाय सेंड कर रहा है। ये हाय जा कैसे रहा है, ये व्हाट्सएप के माध्यम से जा रहा है, तो हाय जा कैसे रहा है, क्योंकि ये जो सेकंड यूजर है, इन्होंने भी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म ओपन कर रखे हैं, इंस्टाग्राम ओपन कर रखे हैं, फेसबुक ओपन कर रखे हैं, व्हाट्सएप ओपन कर रखे हैं। तो कैसे इस कंप्यूटर को मालूम है कि डेटा व्हाट्सएप का ही है, क्योंकि कंप्यूटर को मालूम होना तो होता नहीं है। इसको कैसे मालूम है कि ये फेसबुक का डेटा है या व्हाट्सएप का डेटा है या इंस्टाग्राम का डेटा है? वो तो चाहे तो किसी भी दे सकता है, कहीं भी प्रेजेंट कर सकता है। तो क्यों व्हाट्सएप देता है? तो बेसिकली जो व्हाट्सएप है ना, ये जो व्हाट्सएप है, जब इन्होंने व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाया, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर पोर्ट, एक रास्ता परचेज किया। इन्हें अपने लिए क्या किया, एक रास्ता परचेज किया। तो व्हाट्सएप के लिए एक अलग रास्ता है, फेसबुक के लिए अलग रास्ता है और इंस्टाग्राम के लिए अलग रास्ते हैं। सभी ने अलग अलग रास्ते हो, इसलिए तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया। पहला था वेल नोन पोर्ट, जिसे सब कोई जानते हैं, जैसे कि उसके अंदर आपके एचटीटीपी आ गए, एचटीटीपीएस आ गए, डीएनएस आ गए, डीएचसीपी आ गए, वेल नोन पोर्ट। सेकंड है आपका रजिस्टर्ड पोर्ट, जो कि रिजर्व पोर्ट है, जो कि किसी कंपनी द्वारा, जो हमारे वेबसाइट रन कर रहे हैं, एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उनके द्वारा क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया गया है, परचेज कर लिया गया है, खरीद लिया गया है। वो अब रास्ता किसी और को नहीं मिल सकता। इन्होंने क्या कर लिया है व्हाट्सएप ने, अपने लिए, अपने एप्लीकेशन के लिए, अपने डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए एक रास्ता ले लिया है। उस रास्ते पे केवल उन्हीं का डेटा ट्रेवल होगा, यानी व्हाट्सएप का ही डेटा ट्रेवल होगा, उस रास्ते पे किसी और का डेटा नहीं जा सकता। तो जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं और जब आप व्हाट्सएप सर्वर से सेशन बनाते हैं, तो आपका पोर्ट वहां पे रन करता है, पोर्ट आपका काम करता है, और उसी पोर्ट के माध्यम से आपका कंप्यूटर जान पाता है
कि ओके ये जैसे कि हम मानते हैं कि व्हाट्सएप का पोर्ट नंबर यहाँ पे हम लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए 2222 लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, इसका पोर्ट नंबर नहीं है। तो जब व्हाट्सएप से डेटा जा रहा है ना, तो पोर्ट नंबर भी लगा हुआ है, और जैसे ये पोर्ट नंबर यहाँ पे आएगा तो ये पीसी चेक करेगा कि ये पोर्ट हमारे पास ओपन है या नहीं है कि नहीं है हमारे पास। अगर होगा तो ये इसको डेटा दे देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए ना आप अपने सीएमडी में जाके चेक कर सकते हो। सीएमडी में आप जाना, वहां पे टाइप करना नेट स्टेट। नेट स्टेट कमांड जैसे रन करोगे ना तो आपको बता देगा कि आपके पीसी के अंदर कौन कौन से पोर्ट ओपन है और वर्किंग। चलो मैं दिखाता हूँ आपको चेक करके। सीएमडी एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है नेट स्टेट, और सॉरी नेट स्टेट। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी पोर्ट दिखा देगा कि कौन कौन से पोर्ट आपके रनिंग में है और कौन कौन से पोर्ट होते हैं। यहाँ आप देखिए हमारी आईपी एक ही आईपी है, देख रहे हैं आप, सभी में एक ही आईपी है, लेकिन सबको पोर्ट नंबर अलग अलग मिले हुए हैं। देखो आप, सबको अलग अलग पोर्ट नंबर मिले। देखिए यहाँ पे क्या स्टेटस स्टेबल है, यानी ये कनेक्शन हमारे बने हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे कॉलन के बाद जो नंबर दिख रहे हैं ये हमारा पोर्ट नंबर है, तो ये यहाँ पे डायनेमिक पोर्ट मिला हुआ है। तो ये पोर्ट नंबर आपके अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पीसी के अंदर कौन कौन से पोर्ट अवेलेबल है। तो पोर्ट नंबर क्या करता है, आपको रास्ता देता है, यानी पोर्ट आप बोल सकते हो कि इंटरनेट का रास्ता है। और जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर पोर्ट है, एक रास्ता है जिसको बाय किया है उस एप्लीकेशन वाले ने, जिन्होंने इन्वेंट किया उसको, और उसी रास्ते से उसका डेटा ट्रेवल होता है। तो विदाउट पोर्ट नंबर कोई भी डेटा ट्रेवल नहीं कर सकता है, कोई भी डेटा एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो पोर्ट एड्रेस के माध्यम से ही हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज पाते हैं। और तीसरा क्या है इसमें, डायनेमिक पोर्ट, जो कि चेंज होता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। जहां पे जिसकी नीड होती है, जैसी पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे पोर्ट वहां पे उसको मिल जाते हैं। तो तीन तरह के आपके पोर्ट देखने को मिलते हैं, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट एंड डायनेमिक। एंड सेकेंड जो है आपका एड्रेस, वो है आपका फिजिकल एड्रेस। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं फिजिकल एड्रेस क्या है और कैसे काम करता है। फिजिकल एड्रेस को एज हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है ये आपका। और इसके बारे में थोड़ा डीपली देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ये आपके 12 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, 12 हेक्साडेसिमल, यानी ये हेक्सा डिजिट में होता है, ठीक है। और जो सिंगल डिजिट होता है, जो एक सिंगल हेक्सा डिजिट आप बोलते हो, हेक्सा डिजिट, उस सिंगल हेक्सा डिजिट के ऊपर आपके 4 बिट्स वर्क करते हैं, ठीक है। इसलिए जो टोटल हमारा ये जो इसका लेंथ है वो होता है आपका 48 बिट्स लॉन्ग वैल्यू, यानी जो आपका मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का लॉन्ग वैल्यू होता है, यानी 48 बिट्स के एड्रेस होते हैं। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल को मैं आपको यहाँ पे बताया था नंबरिंग सिस्टम के अंदर कि जो आपके हेक्साडेसिमल होते हैं वो आपके 0 से 9 एंड ए से लेके एफ तक होते हैं आपके हेक्साडेसिमल। तो जो आप यहाँ पे मैक एड्रेस देखेंगे उसके अंदर 0 से लेके 9 तक भी नंबर आएंगे और ए से लेके एफ तक के भी ये आपको लेटेस्ट देखने को मिलते हैं। तो कुछ मैक एड्रेस इस तरह के दिखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैक एड्रेस कैसे दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि कैसे आपको मैक एड्रेस दिखते हैं। ये आपके मैक एड्रेस है और टोटल आप देखेंगे तो ये 12 हेक्सा डिजिट में है, राइट। लेकिन अगर इसकी फुल रेंज की बात करें तो इसको फुल रेंज को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 00002 FF, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, ये बस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो हेक्साडेसिमल में जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है और लास्ट जो होता है एफ से होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 0002FF, मतलब इसके मिड में कोई भी नंबर या लेटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 6 डिजिट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, 6 हेक्सा डिजिट
एंड अगेन 6 हेक्सा डिजिट को इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जो स्टार्टिंग के जो 6 हेक्सा डिजिट है ना, जो आप बोल सकते हो 24 बिट्स एंड 6 डिजिट, जो स्टार्टिंग के आपके डिजिट है, वो क्या है, कंपनी को बाई करने पड़ते हैं। यानी जो भी कंपनी मैक एड्रेस प्रोवाइड कर रही है, चाहे मैं बात करूँ किसी भी लैपटॉप की या कोई भी अदर डिवाइस है जिसमें मैक एड्रेस मिलता है, जैसे कि हम बात करते हैं अभी एचपी की, तो एचपी कंपनी के जो मैक एड्रेस है, तो स्टार्टिंग के जो मैक एड्रेस है, स्टार्टिंग की जो डिजिट है, वो कंपनी को खरीदने पड़ते हैं, बाई करने पड़ते हैं। एक संस्था है, उसके माध्यम से उनको बाई करना होता है। संस्था का नाम है OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं। इसके माध्यम से इसको बाई करना पड़ता है। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो ना, आप अगर आपको मैक एड्रेस मिल जाता है तो मैक एड्रेस के माध्यम से आप जा सकते हो, वहां पे लिख सकते हो मैक एड्रेस लुकअप। आप ब्राउजर पे जाना, क्रोम पे, वहां पे टाइप करना मैक एड्रेस लुकअप, सर्च करना आप, एंड वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वहां पे आप जाके फाइंड कर सकते हो कि ये मैक एड्रेस किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी ने इसको बाई किया है। एंड इसके बाद जो 6 डिजिट है, यानी तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट आपकी, इसके बाद जो 6 डिजिट है लास्ट की, वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग, यानी जो 24 बिट्स और आपके जो अवेलेबल है अभी 24 बिट्स, यानी 6 डिजिट, ये कंपनी क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एचपी की कंपनी है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वीए, यानी वेंडर खुद इसको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वेंडर से क्या तात्पर्य है, जैसे कि एचपी हो गया, डेल हो गया, लैनवो हो गया, ये सभी जो कंपनी क्या है, वेंडर बेस है। तो ये खुद अपने सीरियल नंबर के बिहाफ पे या फिर जैसे भी ये प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लास्ट डिजिट वो लिखते हैं, वो देते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो डिजिट होता है, वो इनको बाई करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो ये होते हैं आपके मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए आपके पीसी के अंदर ये फिक्स एड्रेस होते हैं, इसको कभी चेंज नहीं करते हम, और ना ही ये चेंज होता है। इसको चेंज अगर करना है तो इसके हार्डवेयर पार्ट को आपको रिमूव करना होता है, फिर दूसरा नया हार्डवेयर पार्ट लगाना होता है, तो उसके साथ नया मैक एड्रेस मिलता है, तो वो भी परमानेंट ही होता है। ठीक है, अगर इसको चेक करना है आपको, तो आप सीएमडी में जाके गेट मैक कमांड रन कर सकते हैं, और वहां पे आपको मैक एड्रेस आपका दिख जाएगा कि आपके पीसी में कौन सा मैक एड्रेस है। एंड उसके बाद से हम बात करते हैं नेक्स्ट एड्रेस, जो कि है हमारा आईपी वर्जन 4, क्योंकि नेटवर्क और होस्ट को मर्ज करके हमारे लॉजिकल एड्रेस बनते हैं, और लॉजिकल एड्रेस में हमारे आते हैं आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में। आईपी वर्जन 4 एड्रेस क्या है, कैसे काम करता है। बेसिकली जो आपके आईपी वर्जन 4 एड्रेस हैं, ये आपके 32 बिट्स लॉन्ग वैल्यू होते हैं। ये 32 बिट्स के एड्रेस होते हैं आपके। एंड इनका जो फुल रेंज होता है, अगर हम फुल रेंज की बात करें, फुल रेंज, तो ये होता है 0.0.0.255.255.255.255. जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मली लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं फुल रेंज 0 से लेके 255। लेकिन जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कुछ इस तरीके लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो हमारे एड्रेस है, जो हमारे आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, वो 4 ऑक्टेट में होते हैं, और इनको हम लोग लिखते हैं डॉटेड डेसिमल में, डॉटेड डेसिमल। यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड डेसिमल में, यानी जिसमें हमें नंबर होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल 192.168.1.1, ऐसे हमारे नंबर होते हैं। इनको हम, ये डेसिमल डेसिमल नंबर है, और इनको डॉट से हम डिवाइड करते हैं। और एक्चुअली होता क्या है ना, जो आपके ये देख रहे हो आप आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। ये जो डॉट है ना, इसको डिवाइड करने का काम करता है। जो आप सिंगल डॉट देख रहे हो, इसको डिवाइड करने का काम करता है ये डॉट। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, ये आपके 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, एंड एक ऑक्टेट पे आपके 8 बिट्स होते हैं, ये इस पे भी आपके 8 बिट्स वर्क करते हैं।
इस पे भी आपके 8 बिट्स वर्क करते हैं एंड इस पे भी आपके 8 बिट्स वर्क करते हैं। तो टोटल आपके ये 32 बिट्स के लॉन्ग वैल्यू एड्रेस होते हैं आपके, राइट। और इसके अंदर आपके और भी इंफॉर्मेशन होते हैं। एक आईपी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और बहुत सारी डिटेल्स आपके लेता है। तो आगे हम बात करेंगे जब आईपी वर्जन 4 की क्लासेस जब देखेंगे, तो वहां पे चीजें को क्लियर करेंगे कि आईपी वर्जन 4 के अंदर जो आप एड्रेस देख रहे हैं, उस एड्रेस के अंदर क्या क्या हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे हम देखेंगे समझेंगे। अभी बस हम कंप्यूटर के बारे में, एड्रेस के बारे में बात करें, तो एड्रेस को क्लियर करते हैं, ठीक है। और ये चीजें आप याद रखेंगे ताकि जब हम आगे जब क्लास को करें तो ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक है ये। ओके। एंड आपके एड्रेस कुछ इस तरह के दिखते हैं और इसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है और एक ऑक्टेट पे आपके 8 बिट्स रन करते हैं, इतना आपको याद रखना है। और इसको हम लोग डॉटेड डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके आईपी एड्रेस है, फिर से मैं आपको चीज हिंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं हिंट कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको नीड पड़ेगी। आप देखेंगे कि IPv4 के अंदर दो चीजें ऐड हुई हैं, नेटवर्क एंड होस्ट। यानी ये जो आप एड्रेस देख रहे हो ना, ये जो एड्रेस आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर नेटवर्क भी है और होस्ट भी है, ठीक है। ये केवल ऐसे केवल एक आईपी नहीं है, वो तो एक एड्रेस है, लेकिन इसके अंदर दो चीजें हमारी मर्ज हैं, एक नेटवर्क मर्ज है, एक होस्ट एड्रेस मर्ज है, दोनों चीजें मर्ज है। तो आगे हम देखेंगे जब सबनेटिंग करेंगे या जब हम आईपी वर्जन 4 की जब फुल क्लास जब देखेंगे, आईपी वर्जन 4 का पूरा एक आपका वीडियो रहेगा, पूरा क्लास रहेगा, उसमें जब हम देखेंगे तो समझेंगे कि कितने नेटवर्क होते हैं, कितने होस्ट होते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर और होती है। ओके, अभी तो बस बेसिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। एंड उसके बाद से नेक्स्ट आपका क्या है, आईपी वर्जन 6, इसको बोलते हैं IPv6। एक्चुअली जो आईपी वर्जन 4 है ना, वर्जन 4 होता है, वर्जन 6 कह लो IPv4, ठीक है, वर्जन 4 है वो। आईपी क्या है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल खुद में वो एक बड़ा प्रोटोकॉल है। और जो V4 V6 देख रहे हो क्या है, आपका वर्जन है, ठीक है। और आईपी वर्जन 4 के बाद आता है हमारा आईपी वर्जन 6। एंड आईपी वर्जन 6 जो होता है, ये आपके 128 बिट्स लॉन्ग वैल्यू, 128 बिट के आपके एड्रेस होते हैं ये। और ये किसमें होते हैं, ये आपके 32 हेक्सा डिजिट में होते हैं, 32 हेक्सा डिजिट में होते हैं। एंड जो सिंगल डिजिट होता है उसके अंदर आपके 4 बिट्स वर्क करते हैं। जो सिंगल आप डिजिट देख रहे हैं उसके अंदर 4 बिट्स आपके रन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका एड्रेस होता है, इसके अंदर आप ट्रिलियंस एड्रेस बना सकते हो। जब हमारे आईपी वर्जन 4 के अंदर शॉर्टेज होने लगी आईपी की, तो आईपी वर्जन 6 को लॉन्च किया गया और इसके अंदर ट्रिलियंस आईपी बना सकते हो, बहुत बड़ा एड्रेस बना सकते हो आप इसको। तो इसका भी जो फुल रेंज होता है वो होता है 0002 FFFF, उसको लिखते हैं क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। तो जीरो से लेके एफ तक उसका होता है, तो इसके मिडिल में भी आपके मैकेट्स होते हैं, तो इसीलिए 0002FF, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अगर मैं सब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के आपके दिखते हैं IPv6 एड्रेस। और आप इसमें देखेंगे तो टोटल इसके अंदर 8 सीक्वेंस होते हैं। आप इसको बोल सकते हैं 8 ग्रुप या 8 सीक्वेंस बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो 8 ग्रुप में ये अवेलेबल है, यहाँ पे 8 ग्रुप, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड आप देखेंगे यहाँ पे आईपी वर्जन 4 को डिवाइड करने के लिए हम डॉट का यूज करते थे, लेकिन आईपी वर्जन 6 को डिवाइड करने के लिए हम कॉलन का यूज कर रहे हैं, कॉलन का यूज कर रहे हैं हम लोग उसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। और इसको अगर आपको चेक करना है ना आपके पीसी के अंदर, तो वही सेम कमांड है, आपको IPCMD में जाना है, आप वहां पे टाइप करना है IP कॉन्फिग, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा ये। आप इसको आप आईपी वर्जन 4 के लिए भी और आईपी वर्जन 6 के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए सीएमडी में, ठीक है। या फिर अगर आपके पास लाइनक्स है तो लाइनक्स के लिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप वहां पे IF कॉन्फिग कमांड रन कर सकते हैं, तो वहां पे आप इसके आईपी एड्रेस को देख पाएंगे, आईपी वर्जन 4 की या आईपी वर्जन 6 को, दोनों को आप देख पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर एड्रेस के बारे में। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।